आज सुबह सरहद से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 25 मई की उस कायराना हरकत के बाद आज बीएसएफ और भारतीय सेना के जाबांज जवानों ने मिलकर बॉर्डर पर कुछ इतना बड़ा और ऐतिहासिक कर दिया कि बांग्लादेश की सेना के साथ वहां के उपद्रवी स्थानीय लोग भी सीमा छोड़कर उल्टे पैर भाग खड़े हुए। इस समय बांग्लादेश सीमा पर जमीनी स्थिति का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के अराजक तत्वों और सैनिकों के मन में बीएसएफ ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वे डर के मारे गांव के गांव खाली करके भागने लगे हैं। अभी तक तो स्थिति यह थी कि बांग्लादेशी नागरिक वहां के शुभेंदु सरकार के खौफ और तानाशाही के डर से सिर्फ बंगाल और अपने अंदरूनी इलाकों से भाग रहे थे, लेकिन आज पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब हालात ये हो चुके हैं कि इन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल छोड़कर दूर भागना पड़ रहा है। 25 मई की उस दुस्साहसिक घटना के तुरंत बाद भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से बेहद सख्त और साफ संदेश जारी कर दिया। उन्होंने बीएसएफ को खुली छूट देते हुए स्पष्ट कह दिया था कि सीमा पर जो ताकत जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब दो, जैसे चाहे वैसे। तो बाकी पीछे की सारी कूटनीति हम खुद संभाल लेंगे। गृह मंत्रालय से फ्री हैंड मिलते ही बीएसएफ के जाबांजों ने सरहद पर अपने हिसाब से ऐसा करा और रणनीतिक एक्शन शुरू किया कि विरोधी खेमे की रूह कांप गई। जमीनी प्रहार से बांग्लादेश के हुक्मरानों में इस कदर हड़कंप मच गया कि वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान इस गंभीर मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे। लेकिन दिल्ली से साफ संदेश है कि जब तक सरहद पर उकसावा बंद नहीं होगा तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएम मोदी ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर 25 मई की उस घटना के बाद बीएसएफ ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिससे बांग्लादेशी खेमे में होश उड़ गए। ग्राउंड जीरो पर हमारे वीर जवानों ने बांग्लादेशी सैनिकों का ऐसा इलाज किया कि जिसकी गूंज इस समय ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक सुनाई दे रही है। और कैसे अमित शाह के एक आदेश ने पूर्वी सरहद का पूरा भूगोल और सुरक्षा ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया। आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्र हित से जुड़ी खबर पर हम पूरी सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप भी 25 मई की घटना का मुंह तोड़ जवाब देने वाले बीएसएफ और भारतीय सेना के वीर सपूतों की इस ऐतिहासिक पराक्रम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने वीर जाबाज बीएसएफ के जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम बीएसएफ की, यानी कि 25 मई को जिस तरह से भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद भारतीय जो बीएसएफ के जवानों ने उनका डट करके मुकाबला किया और गृह मंत्रालय से आदेश आने के बाद में उनको वो करारा जवाब दिया कि बांग्लादेश के लोग अब सीमा के नजदीक आते हुए भी 10 बार सोच रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के 8 नहीं 12 गांव जो है वो भारत में मिला ली है। उसके बाद बांग्लादेश की रूह कांप गई। बांग्लादेश का पीएम घबरा गया। उसने भारत के गृह मंत्रालय से बात करने की कोशिश की कि आप यहीं रुक जाइए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब बांग्लादेश के जो सैनिक है या सिपाही है, गार्ड है जो वहां पर रहते, वो खुद अपने लोगों को पीट पीट करके भगा रहे कि आप सीमा के नजदीक मत जाइए, सीमा के पास मत जाइए, अन्यथा आपके साथ बुरा सलूक हो सकता है। अब वो लोग खुद की जो सेना है उससे डरे हुए, साथ में भारतीय सेना को सीधा, भारतीय बीएसएफ को सीधा आदेश मिल गया गोली चलाने का कि कोई भी बॉर्डर के पास जाएगा तो सीधा उड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह एक कूटनीतिक रणनीतिक तरीके से बांग्लादेश को ऐसा जवाब दिया गया कि बांग्लादेश की रूह कांप गई, क्योंकि हमने उसके पहले 8 गांव भारत में शामिल कर लिए रातों रात, बांग्लादेश को पता ही नहीं चला। अब 12 गांव और शामिल करने की बात चल रही है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था
सिलीगुड़ी पॉइंट का, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी मेरे वीडियो में। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आज ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण विश्लेषण के वीडियो देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ईरान का जो कॉरिडोर है होर्मुज, जहाँ पर पेट्रोल डीजल निकलता है, वैसे ही हमारी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में इस तरह का कॉरिडोर बना हुआ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। वो अब पूरा भारत के कंट्रोल में आ गया। वहां पर सीधा हाईवे निकलेगा। कभी भी किस तरह की कोई स्थिति आती है तो सीधा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। अभी क्या था, वो हिस्सा कुछ इस तरह के उलझन में था कि बांग्लादेश कह रहा था हमारा था, हम कह रहे थे हमारा था, लेकिन अब उसको सुलझा दिया गया है। अब वहां पर एक सीधा हाईवे बन जाएगा, हवाई पट्टी बनेगी और बहुत सारे काम वहां पर होने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय बीएसएफ, भारतीय गृह मंत्रालय ने एक ऐसा कूटनीतिक जवाब बांग्लादेश को दे दिया है कि अब वो आगे कोई भी हरकत करने से पहले सोच रहा है। पहले वो अपने जो लोग थे उनको आगे कर देता था सेना के सामने, क्योंकि बीएसएफ क्या होती है, युद्ध नहीं करती है, युद्ध करती है आर्मी। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं जाकर के। आर्मी युद्ध लड़ती है, बीएसएफ का काम पुलिसिंग का होता है। जिस प्रकार से पुलिस काम करती है शांति बनाने का, कोई अपराध करता है उसको रोकने का, तो बीएसएफ कुछ इस तरह का काम करती है, जिसको हम अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनको अर्धसैनिक बल कहा जाता है, यानी कि आधी सेना आधी पुलिस। तो ये युद्ध नहीं करते, केवल उस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, शांति बनाने का प्रयास करते हैं। या कोई इस तरह का काम करता है तो उसको, जैसे अपने बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ होती है, मानव तस्करी होती है, इसके अलावा और भी अन्य पदार्थों की तस्करी होती है, तो उनका रोकने का काम बीएसएफ का होता है। तो केवल बीएसएफ इतना ही कर सकती, लेकिन बीएसएफ ने वो काम कर दिखाया जो भारत का हर नागरिक अपना सीना चौड़ा कर सकता है, अपना सिर गर्व से ऊपर कर सकता है। बीएसएफ ने वो काम कर दिया। 8 नहीं 12 गांव भारत में मिला दिए और बांग्लादेश को अपने ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बीएसएफ के जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।